बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़ी खबरें बिहार की सियासी गलियारों से आ रही हैं। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में पलटी मार सकते हैं। खबर यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा यहां बनते नजर आ रहे हैं। और सवाल ये भी फिर खड़ा हो जाता है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, और नीतीश अगर सीएम नहीं रहते तो नीतीश एनडीए के साथ रहेंगे या वो अपना फैसला बदलते नजर आएंगे। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटें जो हैं उनका जो है वो दौरा करेंगे। उनके पार्टी के नेता जो है वहां 243 विधानसभा सीटों पर जाएंगे। 120 दिन का इनका ये कार्यक्रम है और इस दौरान वो नीतीश सरकार की जमकर आलोचना करेंगे। वो नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकालते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात हम क्या देख रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद इस वक्त असमंजस की स्थिति में हैं। नीतीश ये नहीं तय कर पा रहे कि वो एनडीए के साथ रहें या एनडीए के साथ नहीं रहे, क्योंकि बार बार हम देखते हैं मंच से क्या बोलते हैं नीतीश कुमार कि 2 बार गलती कर ली है, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। तो नीतीश पर क्या वाकई प्रेशर पड़ रहा है या दिखाई दे रहा है? और यहाँ पर एक बड़ी खबर जो मैं बताता हूँ, बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार से अचानक क्यों चिराग पासवान ने गुपचुप मुलाकात की? और ये तब हुआ है जब बीजेपी थोड़ा अलग मुद्दों पर ध्यान दे रही है और बिहार चुनाव के अंदर विपक्ष वगैरह अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। और इस दौरान देखिए बड़ी खबर क्या है, सीएम नीतीश से मिलकर चुपचाप निकल गए चिराग पासवान। क्या नीतीश और चिराग मिलकर कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या नीतीश और चिराग कोई बड़ा यहाँ पर पलटी मारने वाले हैं? सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं चिराग पासवान की बात कर लेता हूं तो चिराग भले ही एनडीए के सहयोगी दलों का हिस्सा हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि हमेशा से चिराग पासवान ने मुखरता से अपनी बात कही और हाल ही में भी एक स्टेटमेंट उनका सामने आया। बीजेपी के कुछ चेहरों ने, बीजेपी के कई मंत्री जो हैं उन्होंने देश को लेकर जो बयान दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद चिराग भड़कते नजर आए। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसे लोग मेरी पार्टी में होते तो मैं अब तक इन्हें धक्के मारकर निकाल देता। तो ये बड़ा मैसेज क्या मोदी के लिए था? ये बड़ा मैसेज क्या नड्डा के लिए था कि आखिरकार क्यों ऐसे लोगों को बीजेपी ने पनाह दे रखा है? यही नहीं, अक्सर चिराग पासवान जो हैं वो जनता के साथ खड़े रहे हैं और सरकार की खामियों को वो गिनाते रहे हैं। बीपीएससी जैसा मुद्दा, उस पर उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को घेरा था। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो आरक्षण पर क्रीमी लेयर वाला जो फैसला आया था उस पर वे भड़कते नजर आए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो या बिहार में आरक्षण की बात हो, तमाम ऐसी बातें वो लगातार करते आए हैं। और सीधे सीधे तौर पर हम ये देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसले ऐसे हैं जिससे वो खुश नहीं नजर आए। नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले जिनसे वो खुश नजर नहीं आए। और ये बात चिराग पासवान ने कही थी कि उन्हें वक्त नहीं लगेगा मंत्री पद की कुर्सी को लात मारने में, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर भी बात की है, लेकिन अभी बीजेपी ने हामी नहीं भरी है। जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस दौरान 1 सीट दी जाती है, झारखंड में हम देखते हैं कि 1 सीट दी जाती है। तो यहाँ पर चिराग पासवान की नाराजगी अक्सर देखने को मिलती रही है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की मैं बात करता हूं तो नीतीश कुमार भी इस वक्त उसी स्थिति में हैं जिसमें हम यह क्या देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि उन्हें जाना है तो कहां जाना है। नीतीश को क्या एनडीए के साथ बना रहना है या एनडीए से अलग होना है? और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि
जिस तरीके से बीजेपी के कई नेताओं के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, चाहे मैं अगर यहाँ पर बात कर लेता हूँ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनका स्टेटमेंट आया कि जो चुनाव है वो किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, वो सम्राट चौधरी और जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय जो सिन्हा, उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। इसके अलावा जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनका स्टेटमेंट जो आता है सीएम चिराग पासवान रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बात करें तो ये बिहार के डिप्टी सीएम का बयान था कि सही मायने में श्रद्धांजलि तो तभी मिलेगी ना जब अटल जी को, जब यहाँ पर बीजेपी का सीएम होगा। तो आप खुद देखिए कि बीजेपी समय समय पर इशारा कर रही है और करती भी आई है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या अगर नीतीश के साथ बीजेपी खेल करती है, चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो क्या नीतीश और चिराग एक साथ एनडीए को झटका देंगे? क्या नीतीश और चिराग एक साथ अगर एनडीए से अलग होते हैं तो क्या यहाँ पर बहुत बड़ा जो नुकसान है वो एनडीए को होता नजर आएगा? हालांकि ये देखा जरूर जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने में मोदी सरकार लगी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी से आए तो सीधा बिहार की तरफ गए। जो हाल ही में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम मामला हुआ, वो पहलगाम नहीं जाते, वो सीधा बिहार जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगा कि कहीं नीतीश समर्थन वापस ना ले लें। तो अक्सर देखा जाता रहा है कि नीतीश और नायडू को लेकर सरकार भी काफी ज्यादा डरी नजर आती है। और यही वजह है कि नीतीश के साथ हंसी ठिठोली करना हो या नीतीश को मीठी मीठी बातों में उलझाना हो, यह काम आसानी से कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये शायद ज्यादा समय तक तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, उसको जरा आप सुनिएगा कि नीतीश और चिराग की मुलाकात ये बहुत बड़ी बात है। कुछ समय पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ जिसमें चिराग पासवान की पार्टी में नीतीश आए थे। उस वक्त भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या नीतीश और चिराग कुछ बड़ा करेंगे, और चिराग हमेशा से मुखरता से बात करते रहे, भले वे एनडीए का हिस्सा है, अपनी सरकार के खिलाफ भी वो बोलते रहे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या नीतीश और चिराग एक साथ अगर आरजेडी की तरफ जाते हैं तो बिहार में क्या बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा। और यहाँ पर क्या नीतीश इस बात को समझ भी रहे कि उनको कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर को जिस तरीके से आगे किया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर वोट काटेंगे तो किसी और को नुकसान नहीं होगा, वो नीतीश को नुकसान होगा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या नीतीश जो बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्या उन्हें अब बाहर निकलना पड़ेगा? और क्या यही वजह है नीतीश चिराग की गुपचुप मुलाकात और बिना मीडिया से बात किए चिराग का चला जाना? आखिरकार क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश और चिराग एक साथ अगर एनडीए से अलग हो जाते हैं तो क्या यहाँ झटका मोदी सरकार को लगता नजर आएगा? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।